पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पूरा देश अपने प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। इस बीच उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल को याद किया जा रहा है, उनके वित्त मंत्री के रहते हुए कार्यकाल को याद किया जा रहा है और इसके साथ ही जब वो आरबीआई के गवर्नर थे उस दौरान के उनके कार्यकाल को भी याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने देश के विकास में बहुत योगदान दिया। वो एक महान अर्थशास्त्री थे और एक बेहतर इंसान भी। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो कई तरह की अटकलें आई थी। उनका प्रधानमंत्री बनना भी बहुत हैरान कर देने वाला फैसला था कांग्रेस का और कांग्रेस की उस समय की अध्यक्षा सोनिया गांधी का। उस समय यानी 2004 में ऐसा माना जा रहा था कि सोनिया गांधी खुद जब यूपीए चुनाव जीता है तो खुद वो प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन उन्होंने सबको चौंकाते हुए मनमोहन सिंह को पीएम बनाने का फैसला किया। मनमोहन सिंह पीएम बनते हैं। 2004 से लेकर 2009 तक पहला कार्यकाल होता है उनका और 2009 से 2014 तक दूसरा कार्यकाल। 10 सालों तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं। इस दौरान जहां पहले कार्यकाल में यानी 2004 से 2009 के बीच वाले कार्यकाल में देश की तरक्की में इस कार्यकाल का योगदान माना गया, लेकिन जो दूसरा कार्यकाल था 2009 से 2014 उस कार्यकाल को याद किया जाता है घोटालों के लिए। विपक्ष ने उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, बहुत सारे आरोप लगाए। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोयला घोटाला, तमाम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम तरह के घोटालों के आरोप लगे। लेकिन इन आरोपों के बीच में प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की छवि हमेशा से बेदाग रही। उनके मंत्रियों पर आरोप लगे लेकिन मनमोहन सिंह हमेशा से ही स्वच्छ बने रहे और उनकी छवि बेदाग बनी रही। इस दौरान बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भी हुई। कांग्रेस के अंदर की आपसी कलह भी होती रहती थी। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का उदय हो रहा था। राहुल गांधी 2004 में ही लोकसभा पहुंच गए थे। एक युवा नेता के तौर पर उनका उदय हो रहा था। उनकी पार्टी में धमक बढ़ रही थी। सोनिया राहुल को बढ़ा रही थी और इससे कई बार राजनीतिक तौर पर सरकार में भी मनमोहन सिंह को परेशानियां झेलनी पड़ती थी। कई बार तो अंदर खाने ऐसी भी खबरें आई कि मनमोहन सिंह ने ऑफर भी कर दिया कि सोनिया गांधी जी को कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं पीछे हटने को तैयार हूं। हालांकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है और हालांकि सोनिया गांधी ने ऐसा नहीं स्वीकार किया और मनमोहन सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन खटपट की खबरें बीच बीच में आती रहती थी। मनमोहन सिंह के जो संजय बारू, उनके ऊपर जो उन्होंने बाद में फिल्म बनी और उन्होंने किताब लिखी जो मनमोहन सिंह के साथ काम करते थे मीडिया सलाहकार के रूप में, उन्होंने भी कई सारी ऐसी बातें कही हैं कि कैसे गांधी परिवार की वजह से, राहुल गांधी की वजह से मनमोहन सिंह को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। और कई बार तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच में हॉट टॉक भी हुई थी, मतलब थोड़ा गर्म वाली बहस भी हुई थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने हमेशा एक राजनीतिक मर्यादा का पालन किया। उन्होंने कभी भी सोनिया गांधी जी के बारे में एक शब्द भी, कुछ भी गलत मीडिया के सामने नहीं कहा, गांधी परिवार के सामने नहीं कहा। जब संजय बारू ने किताब लिखी और किताब सार्वजनिक रूप से सामने आई, उसमें कई सारी ऐसी बातें आई जो गांधी परिवार के थोड़ा खिलाफ थी, तो मनमोहन सिंह उनसे नाराज हो गए और उन्होंने संजय बारू से बात करना ही बंद कर दिया। आपने अगर फिल्म देखी होगी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें इस घटना का जिक्र है। ये घटना है फिल्म के सबसे आखिरी में।